अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादी बहनें ठीक ठाक होंगी, खैर आफियत से होंगी। अल्लाह पाक मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादी बहनों को ढेरों खुशियाँ दे, आपके रिस्क में बरकत डाले, आपको रिस्क हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए। तो आज जी मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादी बहनों, आज तो ना हमारे घर में आ रहे थे मेहमान, माशाल्लाह से हमारे घर में रहमतें और बरकतें आ रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी प्यारी प्यारी शहज़ादी बहनों के साथ अपनी वीडियो ज़रूर शेयर करूं। तो यहाँ पर जी आज मेरी जो है ना वो आ रही थी पुप्पो जान, तो उनके लिए मैंने सोचा चले मज़े मज़े की चीज़ें बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है ना आज मेरी मदर इन लॉ की बर्थडे थी, जिसकी खुशी में मैंने केक बनाना था। तो पता चला कि पुप्पो भी आ रहे हैं, तो खुशी दोबाला हो गई। तो मैंने कहा चलो झटपट से जो है ना वो पहले सबसे केक बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं केक बना रही थी। तो मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादी बहनों, आप भी बाहर से चीज़ें कम मंगवाया करो और घर में चीज़ें बनाया करो। घर के जैसा टेस्ट तो बाहर से कभी भी मिल ही नहीं सकता, और फ्रेश चीज़ें इतनी होती हैं कि दिल करता है कि खाई जाओ खाई जाओ, और ये भी पता होता है कि हमने अपने साफ़ सुथरे हाथों से बनाई है। तो मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादी बहनों, जैसे कि आप सबको पता है कि सफाई जो है ना वो निस्फ़ ईमान है, तो सफाई का मेरी प्यारी प्यारी बहनों ख्याल ज़रूर रखा करें। तो यहाँ पर केक्स की जो है ना मैंने केक जो बेक करना था उसकी सारी चीज़ें मैं निकाल रही थी। अच्छा, आज हम के साथ ना मैं रेसिपी शेयर करती हूँ ताकि मेरी प्यारी शहज़ादी बहनें भी केक बेक कर सके। तो यहाँ पर मैंने 6 एग्स लिए थे, और जो है ना वो मैंने बड़ा कप जो है ना वो लिया था। सबसे बड़ा कप जो मैंने वो लिया उसका शुगर का, मतलब 1.5 जो है ना 1.5 कप मैंने शुगर का लिया। फिर जो है ना सेकंड 2 नंबर वाला कप वो था ना 1/2 कप जो है उसका मैंने लिया दूध का, और 1/3 कप जो है ना मैंने लिया ऑयल का। और जो है ना साथ में मैंने लिया 2 कप जो है ना वो भर के मैंने लिए मैदे के। तो वो इसके साथ जो है ना बहुत अच्छा इस मेजरिंग के साथ आपका केक परफेक्ट बन जाएगा। तो मुझे केक बेक कर कर के इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया कि मैं नॉर्मल कप्स के साथ भी केक ईज़िली बना सकती हूँ। और सम टाइम ऐसे होता है कि इन सांचों की मदद से मैं नहीं बनाती, वैसे भी बना लेती हूँ अगर थोड़ा छोटा केक बनाना है। तो यहाँ पर जी चीनी ऑयल सब कुछ मैंने मिक्स कर लिया अच्छे से। याद रखिएगा मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादी बहनों, सबसे पहले आपने अंडे जो है ना वो बीट करने हैं, उसके बाद जो है ना आपने शुगर ऐड करनी है, और अंडों के साथ ही वनीला एसेंस ऐड कर दिया, और जो है ना उसको चीनी फिर डाली, अच्छे से उनको किया बीट, फिर ऑयल और जो है ना वो दूध डाल के अच्छे से मिक्स करके, और स्ट्रेनर की मदद से मैदे को छान के अच्छे से हाथों की मदद से ही मिक्स किया। तो मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादी बहनों, मैं जब भी कुकिंग करती हूँ तो मैं अच्छे से हाथ धो के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के फिर कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। तो आपने ये नहीं कहना आप हाथों के साथ ये मिक्सचर को मिक्स कर रही हैं। तो मेरी शहज़ादी बहनों, एक साइड पे रखा मैंने केक, दूसरी साइड पे बाकी तमाम काम करने स्टार्ट कर दिए। तो एक साइड पे मैंने जो है ना चने भिगो दिए, और जल्दी से मैंने कहा चलो जब तक चने थोड़ी देर भीगते हैं अपने मसाले को डन कर लिया जाए। तो यहाँ पर मैं प्याज टमाटर अदरक लहसुन छील रही थी, ताकि जब खाना बनाओ तो मेरी शहज़ादी बहनों मुझे आसानी हो। आप भी जब भी कोई दावत का अहतमाम करें या घर पे गेस्ट आ रहे हो तो सबसे पहले मसाला बना के रख लिया करें। शहज़ादी बहनों, जब मसाला बना होता है तो बड़ी आसानी हो जाती है खाने बनाने में। तो यहाँ पर जी मैंने कहा जब तक मेरा जो है ना वो मीट आता है तो मैं कपड़े क्यों ना आयरन कर लूँ, मौके का फ़ायदा उठाया जाए, और अपने अपने जो टाइम को वो जो है ना वो इस्तेमाल किया जाए, टाइम को वेस्ट थोड़ी ना करना है। तो मैंने कहा चलो जल्दी से हस्बैंड जी के और अपने शहज़ादे हस्बैंड के और अपने क्लोथ्स आयरन करके रख दूँ, ताकि जब मेहमान आए तो फ़ौरी जो है ना शावर लेके तो वियर कर लूँ। तो यहाँ पर जी शहज़ादे के कपड़े हो रहे थे आयरन, जो एज़ यूजुअल जो है ना मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है ना तो मैं शहज़ादे के कपड़े लाजमी आयरन करती हूँ, ताकि जो है ना उनको झटपट से जब भी कहीं जाना है तो फ़ौरी जो है ना वो पहन लें। तो मेरी कोशिश होती है कि गर्मी का मौसम है, वैसे दिल नहीं करता कपड़े आयरन करने को, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि काम तो करना ही है ना, चाहे गर्मी है और तो चाहे सर्दी है। तो मेरी प्यारी बहनों, यहाँ पर मेरे दोनों शहज़ादे खेल रहे थे और साथ साथ मैं काम कर रही थी और साथ साथ अपने शहज़ादों का ध्यान रख रही थी। तो यहाँ पर जी मैं अपने जो है ना कपड़े आयरन करने लगी। तो मैंने कहा चलो शहज़ादे के कपड़े आयरन हो गए तो मैं अपने क्यों ना करूँ। तो यहाँ पर जी मैंने अपने जो है ना अपना सूट आयरन किया, शहज़ादे का सूट आयरन किया। तो फिर जी जब मैंने कपड़े इस्त्री करके फ़ारिग होगी तो मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादी बहनों, फिर से मुझे किचन में जाना था क्योंकि मुझे खाना बनाना था। तो मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादी बहनों, आप कैसे अपने डे को मैनेज करती हैं, किस तरीके से सारा दिन काम करती हैं, मेरे साथ अपनी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और ज़रूर बताइएगा कि सारा दिन क्या क्या काम करती है मेरी शहज़ादी बहनें। तो यहाँ पर जी कपड़े भी आयरन हो गए थे, और माशाल्लाह से मैंने जो बाहर से जो चीज़ें मंगवाई थी मेरी सारी चीज़ें भी आ चुकी थी। तो मैंने कहा चलो जल्दी से जो है ना वो अपने कपड़े जो है ना वो हैंग करके तो अब जो है ना हम किचन में चले जाते हैं, क्योंकि मेरे केक को भी काफ़ी ज़्यादा
तो यहाँ पर जी मेरी शहज़ादी बहनों माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरा केक इतने अच्छे तरीके के साथ बेक हो चुका था और इतना फ्लफ़ी केक बनकर तैयार हुआ था। तो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी थी, आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना। तो जैसे ही आधे पौने घंटे बाद ये ठंडा होगा तो इसको डीमोल्ड करके मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर जी शहज़ादी बहनों जो चीज़ें मैंने मंगवाई थी हस्बैंड जी से तो वो आ चुकी थी। तो मैंने कहा चलो निशा झटपट से जो है ना वो चीज़ें बनानी स्टार्ट कर दो। तो यहाँ पर मैंने जो है ना वो मीट मंगवाया था, चिकन मंगवाया था और साथ जो है ना वो मैंने आलू मंगवाए थे और आलूओं को मैंने बनाने थे कटलेट। आज मैं आपके साथ जो है ना एक डिफरेंट स्टाइल के जो है ना कटलेट शेयर करूँगी जो आपने पहले कभी भी ट्राई नहीं किए होंगे। तो मेरी रेसिपी को देख के तो मेरी शहज़ादी बहनें ज़रूर ट्राई करेंगी क्योंकि रेसिपी ही इतनी मज़े की बनकर तैयार हुई थी। तो चले जी करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर मैंने मेरी शहज़ादी बहनों दही भल्लियाँ जो है ना जिसके साथ भल्लियाँ बनाते हैं वो भल्लियाँ भी मैंने मंगवाई थी। तो यहाँ पर जी मैंने थोड़ा सा किया गर्म पानी और उसके अंदर डिप कर दी भलियाँ ताकि जो है ना भलियाँ जल्दी से जो है ना वो राइस हो जाए, फूल जाए। तो मेरी शहज़ादी बहनों अगर आपने भी भलियाँ जल्दी बॉयल करनी हो तो आप क्या करें थोड़ा सा गर्म पानी करके उसके अंदर भलियाँ डिप कर दे। जहाँ पर भलियाँ 1 घंटे में जो है ना सही होनी है फूलनी है वहाँ पे आधे घंटे में 20 मिनट में हो जाएंगी। तो मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादी बहनों अगर आपने भी आलू जल्दी बॉयल करने हैं तो पूरे आलू रखने की बजाय आलूओं के अंदर कट्स लगा के पानी डाल के तो चूल्हे के ऊपर रख दें ढक्कन दे के। तो देखिएगा झटपट से आपके आलू बॉयल हो जाएंगे। तो जैसे ही मैंने भलियाँ बॉयल जो है ना भिगो के रखी और आलू बॉयल करने के लिए रखे तो साथ ही मैंने कहा चलो जी दही भल्लों की चटनी की भी तैयारी कर ली जाए। तो मेरी शहज़ादी बहनों यहाँ पर मैं चटनी बनाने की तैयारी कर रही थी। तो याद रखिएगा जब भी आपने चटनी बनानी है तो उसको जो है ना अपने कूंडी डंडे के साथ जो है ना बनाना है, मशीन के अंदर आपने कभी भी नहीं बनाना। तो मेरी शहज़ादी बहनों यहाँ पर मैं कढ़ाई की तैयारी करने लगी थी। तो यहाँ पर चूल्हे को मैंने किया ऑन और पैन रख दिया। मेरी प्यारी बहनों ऊपर ऑयल मैंने इसके अंदर डाला। अब मेरी शहज़ादी बहनें कहेंगी आपी इतने बड़े बड़े प्याज आपने डाले हैं। तो नहीं मेरी शहज़ादी बहनों रुको ज़रा, इसको जो है ना हमने जो है ना वो रोस्ट करके तो हमने इसको ब्लेंड कर लेना है। तो यहाँ पर अच्छे से जब ये रोस्ट हो जाएंगे तो इसको ब्लेंड कर लेंगे ताकि इसीलिए तो मैंने इतने इतने मोटे काटे हैं, नहीं तो आपकी बहन पागल थोड़ी ना इतने इतने मोटे प्याज जो है ना वो सबको खिलाएंगी। तो यहाँ पर जी शहज़ादी बहनों अच्छे से प्याज हो चुके थे रोस्ट। तब यहाँ पर सारे प्याज हम निकाल लेंगे, इसको हम डालेंगे जूसर के जग के अंदर। अच्छा बहुत से लोग क्या करते हैं कहते हैं हमारे जग में से स्मेल आती है क्योंकि जब इंसान उसमें कोई प्याज वगैरह ब्लेंड करे या जूस बनाना हो मतलब एक डिफरेंट चीज़ हो जाती है ना। तो शहज़ादी बहनों जब भी इस तरीके का प्याज प्यूज जो है ना ब्लेंड करें तो लेमन मैक्स जो मिलता है ना उसके साथ वॉश कर लिया करें, उसके साथ बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती। तो शहज़ादी बहनों यहाँ पर मैंने कहा चलो घी के अंदर डालते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि पहले ही मैंने बना के रख लिया था। अब जो है ना अदरक लहसुन की जैसे ही बुनाई हुई तो मेरी शहज़ादी बहनों मैंने डाल दिया अंदर चिकन। और चिकन की भी अच्छे तरीके के साथ आपने बुनाई करनी है, इतनी बुनाई करनी है कि आपका आधा चिकन जो है ना वो कुक हो जाए। तो मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादी बहनों मैं तो इसी तरीके से चिकन बनाती हूँ और इतना मज़े का बनकर तैयार होता है कि सारे उंगलियां चाट जाते हैं और मेहमान मुझसे रेसिपी पूछते हैं कि ये आपने चिकन कैसे बनाया था। तो मैं मेरी प्यारी बहनों उनके साथ ज़रूर रेसिपी शेयर करती हूँ। बहुत सिंपल तरीका लेकिन कढ़ाई बहुत मज़े की बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर जी मैंने प्याज लिए, टमाटर लिए, थोड़ी सी दही डाली और प्यारा सा मिक्सर बनाकर तैयार कर लूँगी। तो ग्रेवी हमारी जो है ना बड़ी कढ़ाई की स्मूथ स्मूथ बनेगी और खाने का भी मज़ा आएगा और खिलाने का भी मज़ा आएगा। तो यहाँ पर जी अब आ गई हमारी कटलेट की बारी। आज हम बनाएंगे पटाटो के बोल्स, तो बहुत मज़े की बनकर तैयार होते हैं। तो शहज़ादी बहनों चिकन भी मैंने बॉईल कर लिए, आलू भी बॉईल कर लिए और वाइट चने भी बॉईल कर लिए। वाइट चने का मैंने जो है ना वो उसके अंदर डालने थे दही भल्लियों के और साथ मैंने आज डिफरेंट स्टाइल के कटलेट बनाने थे। तो बड़े मज़े के ये कटलेट बनकर तैयार हुए थे। सिंपल इंग्रेडिएंट्स डाले थे, घर में मौजूद चीज़ें डाली थी लेकिन कमाल हो गया था, हम तो छा गए थे। तो सबको ये बोल्स बहुत पसंद आया और सब मुझसे रेसिपी पूछ रहे थे कि कैसे बनाई। तो मैंने कहा मैं वीडियो शेयर करूँगी, उसमें आप मेरी रेसिपी देख लेना। अब मैं कितने के इंग्रेडिएंट्स आपको बताऊँ कि क्या क्या ऐड किया है। तो यहाँ पर शहज़ादी बहनों मैंने हरी मिर्च डाली और प्याज डाला और जो है ना बहुत सी चीज़ें इसके अंदर ऐड की। मैं डालती जाऊँगी तो मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादी बहनों आप देखती जाना। तो सॉल्ट डाला, हस्बे ज़रूरत डाला। तो जब भी नमक डालना हो तो कोशिश किया करें पहले थोड़ा कम डाल लिया करें क्योंकि जब नमक कम होता है तो उसका तो हल होता है कि थोड़ा सा ऐड कर लें, जब ज़्यादा हो जाए तो उसका हल निकालना शहज़ादी बहनों थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ज़ीरा डाला इसके अंदर, सूखे धनिए का पाउडर डाला। अब जी यहाँ पर शहज़ादी बहनों सीक्रेट सॉसेज इसमें डालेंगे, हम डालेंगे इसके अंदर सोया सॉस,
हॉट सॉस ऐड करेंगे और साथ हम थोड़ा सा विनेगर ऐड करेंगे ताकि थोड़ा शहज़ादी बहनों खट्टा खट्टा सा टेस्ट आए। तो अब जी यहाँ पर हमने इसके अंदर डाल दी थोड़ी सी केचप, और केचप के साथ इतना मज़े का फ्लेवर आएगा ना कि आप उंगलियाँ चाटती जाएंगी और रेसिपी सब पूछेंगे और आपने बतानी नहीं है, क्योंकि कहना है कि ये तो मेरी सीक्रेट रेसिपी है। तो यहाँ पर जी अब मेरी प्यारी बहनों, अब मैं इसके अंदर जो है ना वो ऐड करूँगी आलू जो मैंने बॉईल कर लिए थे, और मैंने दही भल्लों के लिए और कटलेट के लिए इकट्ठे ही आलू बॉईल कर लिए थे ताकि टाइम भी सेव हो जाए और दो चीज़ें भी बन जाएं। तो चिकन भी मैंने बॉईल कर लिया था। तो यहाँ पर हस्बे ज़रूरत जितनी मुझे आलूओं की ज़रूरत है मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। अच्छा, जब गर्मा गर्म आलू होते हैं ना, ये भी मैं आपके साथ टिप शेयर करती हूँ, जब फुल गर्म आलू होते हैं तो कभी भी उनको यूज़ ना करें। अगर फॉर एग्जांपल आप दही भल्ले बना रही हैं, चना चाट बना रही हैं, आलू वाली रोटी बना रही हैं मिक्सचर बनाने के लिए, तो आलूओं को थोड़ा स्टेबल होने दें, ठंडे होने दें, उसके बाद उनको यूज़ करें। अदरवाइज़ अगर आप चना चाट बना रही हैं, दही भल्ले बना रही हैं, कटलेट कुछ भी बना रही हैं ना, तो जब गर्मा गर्म आलूओं को यूज़ करेंगी ना तो आलू पानी छोड़ देंगे। तो इसलिए अगर आप चाहती हैं ना चीज़ें अच्छी बने तो छोटी छोटी टिप्स को ज़रूर फॉलो किया करें। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह से मिक्सचर भी तैयार हो गया था, और दूसरी साइड पे हमारी कढ़ाई को तो हम भूल ही गए थे। तो माशाल्लाह से चिकन भी की अच्छे तरीके के साथ भुनाई हो चुकी थी और इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी। और यहाँ कब पर जो है ना शहज़ादी बहनों, चिकन ने अपना थोड़ा सा पानी भी छोड़ा, और वो जो है ना पानी हमने ड्राई किया। आपने देखा होगा कि ऑयल अलग है और चिकन अलग है। तो चिकन की जब इस तरीके से भुनाई कर ली जाए ना, तो यकीन करें कि चिकन में से कभी भी शहज़ादी बहनों स्मेल नहीं आती। तो आप भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई करना। तो जब मिक्सचर मैंने ग्रेवी बना के रखी थी, जो मिक्सचर हमने बनाया था वो डाला, थोड़ा सा डाला ज़ीरा, जिसकी खुशबू जो है ना पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी। तो अब जी यहाँ पर इसके ऊपर हम लिड लगाएंगे और थोड़ा स्पाइसेस ऐड करेंगे। सॉल्ट तो एज़ यूजुअल मैं पहले ही ऐड कर देती हूँ, और फिर मैंने डाला थोड़ा सा सुरख मिर्च, थोड़ी सी हल्दी डाली। अब इसको मिक्स करेंगे और दे देंगे ढक्कन ऊपर, और इसको कुक होने दें। तो थोड़ी थोड़ी बार चम्मच चलाएंगे ताकि जो है ना नीचे ना लग जाए, क्योंकि जब इस तरीके से मेरी प्यारी बहनों आप भी स्मूथ सी ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो याद रखेगा इस तरीके की ग्रेवी जो है ना वो बड़ी जल्दी नीचे लगने का ख़तरा होता है। तो इसलिए आपने चम्मच चलाते रहना है। तो यहाँ पर जी मैंने कहा चलो जब तक कढ़ाई बनती है तो हम अपने दही भल्लों की तैयारी कर लेते हैं। तो प्याज और टमाटर मैंने काट के रख लिए थे। तो आज मेरे पास बंद गोभी नहीं थी क्योंकि मैंने मंगवाने भेजा था और वो मिली नहीं। तो मैंने कहा चलो डजंट मैटर, कोई बात नहीं, आज हम बंद गोभी के बगैर ही दही भल्ले बना लेते हैं। तो कभी कभी चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, अगर नहीं है तो गुजारा कर लेना चाहिए। तो बहुत सी ऐसी शहज़ादी बहनों चीज़ें होती हैं जिनके बगैर गुजारा नहीं होता, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके साथ जो है हम गुजारा कर लेते हैं। तो ये किस किस को ये वाली भल्लियाँ पसंद है और किसको वो जो दूसरी भल्लियाँ होती हैं पसंद है। तो मेरी शहज़ादी बहनों ये तो मेरी मोस्ट फेवरेट भल्लियाँ हैं, मुझे ये भल्लियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। और वैसे भी दही भल्ले तो मेरे मोस्ट फेवरेट है, दही भल्ले, चना चट। अच्छा, हमारी नेबर थी एक, तो वो ना दही भल्ले नहीं खाती थी और मुझे इतना बुरा लगता था और इतनी अजीब लगती थी। तो उसमें लड़की को कहती तुम कितनी अजीब लड़की हो, तुम दही भल्ले नहीं खाती और तुम दही भल्ले नहीं खाती। अच्छा, बहुत से लोग, हर एक इंसान की अपनी अपनी चॉइस होती है, जिसका जो दिल का चाहे वो ही उसने खाना है। तो मुझे तो भाई दही भल्ले बहुत पसंद है, मेरे मोस्ट फेवरेट है। तो यहाँ पर कढ़ाई भी पकना, तो यहाँ पर जी माशाल्लाह से मेरी कढ़ाई जो है ना वो पक रही थी। तो मैंने कहा चलो दूसरी साइड पे हम जो है ना ये बोल्स बना के रेडी कर लेते हैं, क्योंकि इनको शेप दे के हम थोड़ी देर फ्रीज़र के अंदर रखेंगे ताकि ये स्टेबल हो जाए। तो बाद में हम इनकी क्रम्स कोटिंग करेंगे। तो क्रम्स कोटिंग जब करते हैं ना तो फिर भी थोड़ी देर फ्रीज़र में अंदर ज़रूर रखते हैं ताकि उसकी अच्छे से बाइंडिंग हो जाए। तो यहाँ पर माशाल्लाह से प्यारे प्यारे से बॉल्स बनकर हो रहे थे तैयार। तो आप भी ना इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, देखना आपको ये मेरी शहज़ादी बहनों रेसिपी ज़रूर पसंद आएंगी। और आपके घर वाले तो आपको कहेंगे कि रोज़ यही रेसिपी बना लो जो आपने उस दिन बनाई थी, क्योंकि ये मज़े की ही बहुत बनकर तैयार होने वाली है। तो शहज़ादी बहनों यहाँ पर मैंने तो ये जो है ना बोल्स को शेप दे दी थी। तो मैंने इसको अब थोड़ी देर के लिए हम रखेंगे फ्रीज़र में ताकि इसके जो है ना अच्छे से शेप जो है ना वो सही जो है ना ये हो जाए, सेट कर जो है ना सेट हो जाए हमारे बोल्स। तो यहाँ पर जी थोड़ा सा गंद फैल गया तो मेरी शहज़ादी बहनों सफाई का हमेशा ख्याल रखा करें। जहाँ पर थोड़ा सा गंद फैले उसको फौरी जो है ना वो उठा लिया करें। तो माशाल्लाह से यहाँ पर हमारा सालन बनकर हो चुका था तैयार। तो यहाँ पर मैंने डाली हरी मिर्च,
फ्लेवर के लिए बड़ा मज़े का फ्लेवर इस हरी मिर्ची का आएगा इस कढ़ाई के अंदर। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह से कितनी प्यारी हमारी स्मूथ सी ग्रेवी बनकर हो चुकी है तैयार। तो एक चीज़ तो हमारी मुकम्मल हो चुकी थी माशाल्लाह माशाल्लाह से, और दूसरा जो हमारा केक भी बनकर तैयार हो चुका था, तो उसको तो मैं भूल ही गई थी। तो चलो जी इसको शहज़ादी बहनों अपने केक को डीमोल्ड करके दिखाती हूँ आपको। सिंपल रेसिपी लेकिन बहुत मज़े की बनकर तैयार होती है। तो इसके अंदर मैंने आलमंड भी कटिंग करके ऐड किए थे, तो बड़े ही प्यारे बड़े ही मज़े के आलमंड का टेस्ट आता है जब केक के अंदर हम जो है ना वो डालते हैं ना, तो बड़े मज़े का फ्लेवर आता है। तो मेरी शहज़ादी बहनों, आप भी केक बनाना ज़रूर सीखें। घर में जो है ना इस तरीके के केक जब कोई मेहमान आए तो फिर ज़रूर बनाया करें, ताकि जो है ना बाहर से इतने महंगे केक, और बात महंगे की नहीं होती, बात ये होती है कि चीज़ बाहर से फ्रेश भी नहीं मिलती। तो मेरी जो है ना ट्रे गीली थी, तो मैंने उसके अंदर ही डीमोल्ड कर लिया, तो उसकी वजह से ऊपर से जो है ना केक थोड़ा सा रिमूव हो गया। तो डजंट मैटर, कोई मसला नहीं। तो यहाँ पर आ गई थी अपने रूम में। तो मैंने कहा चलो रूम आज जो है ना मुझे, जब मैं ऊपर गई हूँ ना तो बच्चे मेरे सो रहे थे, तो मैंने कहा बच्चों को क्या डिस्टर्ब करना, रूम को नीट करना, तो चलो अब जो है ना हम चले जाते हैं। वैसे ही ऊपर गई हूँ तो पता चला गेस्ट आ रहे हैं। तो गेस्ट आने की खुशी में मुझे याद ही भूल गया कि मैंने अपने रूम को भी नीट करना है। तो फिर मैंने कहा चलो जल्दी से खाने की तैयारी कर ले। थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने बनाई और फिर मैं आ गई अपने रूम में। फिर अच्छे से अपने रूम की जो है ना वो क्लीनिंग करवाई और साथ बेडशीट चेंज की। तो सारे जो है ना वो काम काज किए, आहिस्ता आहिस्ता अपने नीचे से सारे पोर्शन की क्लीनिंग करवाई और साथ लगी। तो यहाँ पर जी शहज़ादी बहनों में आ गई थी फिर से किचन में, अपने रूम की क्लीनिंग, अपने पोर्शन की क्लीनिंग करवा के ऊपर आ गई थी। तो मैंने कहा चलो जल्दी से इनकी क्रम कोटिंग कर ली जाए। तो अच्छा, मेरी शहज़ादी बहनों मैंने इनकी 2 टाइम्स जो है ना वो कोटिंग की थी। फर्स्ट टाइम जो होती है ना वो थोड़ी कम जो है ना वो क्रम्स लगते हैं, तो लेकिन सेकंड टाइम बहुत अच्छे से ना ज़्यादा क्रम्स लग जाते हैं, तो फिर वो बड़ा क्रंची सा खस्ता खस्ता सा टेस्ट आता है, जो कि खाने के मज़े को दुबाला कर देता है। तो यहाँ पर जी गेस्ट की फरमाइश पे सबसे पहले हमने उनको चाय सर्व की। तो उन्होंने कहा कि हम खाना थोड़ी देर ठहर के खाएंगे। तो चलो जी, मैंने कहा चलो प्यारी पुप्पो जान के लिए हम बनाते हैं चाय। तो यहाँ पर जो है ना उनके लिए हम चाय बनाएंगे। तो इलायची का फ्लेवर जो है ना, इलायची जब डालें चाय के अंदर, चाय का मज़ा दुबाला हो जाता है। तो चाय के अंदर इलायची ना हो ये कहाँ पर लिखा है? तो मेरी शहज़ादी बहनों, आप भी जब चाय बनाएं तो उसमें इलायची मस्ट ऐड किया करें, बड़ा ही मज़े का टेस्ट आता है। तो यहाँ पर जी चाय माशाल्लाह से पकना स्टार्ट हो चुकी थी। अच्छा, जब भी आप चाय बनाएं ना, जब बॉयल आ जाए तो इसे डूंगी की मदद से ना अच्छे से चाय को फेंटा करें। जब चाय को फेंटा जाता है ना तो बड़ा मज़े का फ्लेवर आता है चाय के अंदर। तो ज़रूर चाय को फेंट के जो है ना वो फिर बनाया करें। तो यहाँ पर जी किसी पापा ने जो है ना, मेरी फुप्पो सास ने जो है ना वो चाय पीनी थी शुगर के बगैर, और जो मेरे जो है ना फादर इन लॉ है उन्होंने भी शुगर के बगैर पीनी थी, और बाकी जो दूसरी फुप्पो थी उन्होंने शुगर वाली पीनी थी, और मदर इन लॉ ने भी शुगर वाली पीनी थी, और साथ मेरी फुप्पो जान का बेटा आया था उसने भी शुगर वाली पीनी थी। तो मैंने 2 कप जो है ना वो, फिर मैंने सारी चाय के अंदर शुगर ऐड की ही नहीं। मैंने कहा चलो बाद में हम ना ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर चाय भी हो गई थी तैयार, और साथ में जो है ना मेरी मदर इन लॉ ने मंगवा लिए समोसे। तो बड़े ही मज़े के समोसे भी साथ जो है ना हमने सर्व किए, और साथ में हमने चाय के साथ केक सर्व किया। तो सबको केक बहुत पसंद आया। तो यहाँ पर जी हम इसको अच्छे से कर देंगे मिक्स और चाय को करेंगे सर्व। तो गर्मा गर्म चाय हो गई है तैयार माशाल्लाह से। कहती हूँ कि घर की चीज़ों का ना एक लज्जत ही अलहदा होती है। घर की चीज़ ऐसी ना चीज़ बाहर से कभी मिल ही नहीं सकती, क्योंकि घर की चीज़ की तो बात ही कुछ और होती। तो माशाल्लाह से यहाँ पर हमारी ट्रे के अंदर हमने लगाया केक, और जो चाय के कप्स रखे और हमने भेज दिए कि जाओ ये नीचे दे आओ। जो है ना मेरे रूम में हमारे गेस्ट बैठे थे, तो फिर नीचे जो है ना बस ये प्रॉब्लम होती है कि हमारे घर में जो है ना वो सीढ़ियों वाला है, तो सीढ़ियों का मसला होता है। जब भी कोई गेस्ट आए ना फिर ऊपर नीचे के बहुत ज़्यादा चक्कर लगते हैं। तो वैसे जो है ना मुझे बहुत खुशी होती है जब घर में कोई मेहमान आता है। तो मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक तूने हमारे घर में मेहमान भेजे ना। जब मेहमान आते हैं तो बहुत सी रहमतें और बरकतें अपने साथ लेकर आते हैं। तो शहज़ादी बहनों, जब भी मेहमान घर में आए तो उनका पुरजोश तरीके के साथ इस्तकबाल किया करो, और जो है ना दिल में ये ना सोचा करो कि मेहमान क्यों आए, दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया करो कि अल्लाह पाक ने हमारे घर में बहुत सी बरकतें जो है ना वो भेजी हैं, और रहमतें हमारे घर जो है ना भेजी हैं। तो यहाँ
पर जी सब जो है ना चाय और केक और समोसे इंजॉय कर रहे थे, तो मेरा थोड़ा सा काम रह गया था। तो मैंने कहा चलो झटपट से किचन में जाऊँ और थोड़ा सा काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर दही बल्लों की प्रिपरेशन जो है ना मैं कर रही थी, और यहाँ पर बस इनको जो है ना सैम्बल इनकी मिक्सिंग करनी थी। बाकी मैंने सारा काम शहज़ादी बहनों पहले ही कर लिया था, ताकि जब मेहमान आए तो अच्छा, जब भी आपके घर भी मेहमान आने हो तो पहले इस तरीके से मिक्सर बना के रख लिया करें। तो मिक्सिंग जो है ना वो लास्ट मोमेंट पे किया करें, क्योंकि जब पहले मिक्सिंग कर लेती है ना तो सारा दही ना जब भल्लियाँ चूस लेती हैं तो दही फिर दही भल्लियों में नज़र ही नहीं आता। तो जब आप लास्ट मोमेंट में मिक्स करेंगे तो बड़ी प्यारी आपकी खिली खिली दही भल्लियाँ जो है ना वो बनकर तैयार होंगी। तो शहज़ादी बहनों, जब भी दही भल्ले बनाएं तो इस तरीके से बनाएं, तो आपके दही भल्ले बहुत प्यारे खिले खिले लगेंगे और खाने में भी बहुत अच्छे लगेंगे और खिलाने में भी बहुत अच्छे लगेंगे। तो माशाल्लाह से दही भल्ले भी तैयार हो गए थे और मम्मा ने कह दिया कि चलो जी खाने की तैयारी कर लो। तो मैंने कहा चलो जी खाना जो है सर्व करने की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर शहज़ादी बहनों थोड़ा सा नमक कम था, तो मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया और दही भल्ले माशाल्लाह से हमारे बनकर हो चुके थे तैयार। और इतने मज़े के दही भल्ले बने थे कि दिल कर रहा था खा ही जाओ। तो शहज़ादी बहनों, यहाँ पर दही भल्ले मैंने सर्व किए और दूसरी साइड पे मैंने रख दिया पैन ऊपर, क्योंकि पुप्पो, और तवा रख दिया क्योंकि पुप्पो जान को जो है ना वो नान उनको सूट नहीं करता और डाइजेस्ट नहीं होता, और जिसकी वजह से हमने घर में ही रोटियां बना ली। तो मैंने कहा चलो हम घर में ही रोटियां बना लेते हैं, तो घर की जैसी रोटी की तो बात ही कुछ अलग है। तो यहाँ पर साथ साथ मैं बोल्स फ्राई कर रही थी और जो है ना साथ साथ हम रोटी बना रहे थे। और मेरी सिस्टर इन लॉ जो है ना वो कह रही थी चलो भाभी लाओ मैं ये जो ना पैन में डालती हूँ। तो मैंने कहा चलो कुछ आप डालो और कुछ मैं डाल लेती हूँ। तो एक साइड पे रोटी बन रही थी, उसने सारे बर्तन निकाले और मैंने सारे खाने की तैयारी कर ली। तो मिलजुल के काम इंसान को करना चाहिए। जब इंसान मिलजुल के काम करता है तो कोई भी इंसान थकता नहीं है। तो एक बंदा काम करे तो वो फिर थक जाता है। तो इसलिए याद रखिएगा, जब भी घर में कोई मेहमान आए तो इंसान को मिलजुल के काम करना चाहिए। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह से मेरे बॉल्स भी बन चुके थे और बस इनको थोड़ा सा हमने कलर देना था, क्योंकि अंदर से तो आप सबको पता है कि ऑलरेडी कुक है मिक्सचर, और बस बाहर से हमने इनको क्रंच देना था। साथ साथ मैं रोटियां बना रही थी और साथ साथ मैं बॉल्स को फ्राई कर रही थी। तो माशाल्लाह से यहाँ पर हमारी जो है ना रोटियां भी बड़ी प्यारी बन रही थी और साथ साथ हमारे बॉल्स भी फ्राई हो रहे थे। अच्छा, पहले मुझे ना बाहर की रोटी खाने का बड़ा शौक होता था, नान खमीरी इस तरीके की रोटियां मुझे बहुत पसंद होती थी। लेकिन अब मेरी शहज़ादी बहनों, मेरी कोशिश होती है जब इंसान की लाइफ चेंज हो जाती है ना, जब इंसान ज़्यादा मतलब कि अपनी एज की तरफ बढ़ता है, यंग एज में हर चीज़ खाने को दिल करता है। जब इंसान की शादी हो जाती है, बच्चों वाला हो जाता है, फिर वो इतनी ख्वाहिशें नहीं इंसान की रहती। वो बस इंसान कहता है कि कोई बात नहीं, पेट ही भरना, जो मर्ज़ी खा लो। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह से बोल्स बनकर हो चुके थे फ्राई, और देखिए कितना अच्छा कलर आया और इनकी शेप भी ना एक डिफरेंट लग रही है। हालांकि इसमें हमने नॉर्मली घर में जो चीज़ें होती हैं वही यूज़ की, कोई ख़ास चीज़ें ऐड नहीं की, लेकिन इनकी शेप की वजह से जो है ना, और एक दो चीज़ें हमने एक्स्ट्रा जो ऐड की हैं उनकी वजह से बहुत प्यारे लग रहे थे। माशाल्लाह से बॉल्स भी फ्राई हो गए थे और अब जो है ना हम यहाँ पर जो है ना वो खाना सर्व करने की तैयारी कर रहे थे। तो बॉल्स ऐसे ही मैंने निकाले, मैंने साथ ही जो है ना वो ना सालन जो है ना वो रख दिया, ताकि जो है ना सालन भी हमारा गर्म हो जाए और जो है ना वो रोटियां भी गर्मा गर्म जो है ना हमारी पक रही थी। तो शहज़ादी बहनों, बोल्स तो हो चुके हैं तैयार। माशाल्लाह से सारे बोल्स हमने फ्राई कर लिए थे और कुछ जो है ना वो रख लिए थे। तो मैंने कहा अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम बाद में जो है ना इसको ऐड कर देंगे। तो सालन भी हमने गर्म कर लिया था और जो है ना सारे बर्तन भी हमने जो है ना रूम में रख लिए थे और दस्तरखान हमने बिछा लिया था। अब सालन को फाइनल लुक देंगे। ये लेमन मैंने ऊपर रखे, साथ मैंने रखी हरी मिर्च। तो मज़ेदार सा माशाल्लाह से हमारा खाना बनकर हो चुका था तैयार। तो यहाँ पर मेहमान जो है ना वो खाना एंजॉय कर रहे थे। मैं यहाँ पर आपसे लूँगी इजाज़त, दुआ में याद रखें।